Okay, sir. Thanks. So let's start. Yes, yes. Yeah, I know very well. पर ये नहीं पता था कि सडनली इतना प्लान चेंज हो जाएगा। देखो, कभी कुछ हम लोगों ने सोचा कुछ था, वो कुछ गया। अब इसमें मैम की क्या गलती है? मैम कल दे दें फिर। इतने वेल आप इतने ही लोग आएंगे? वेल दो मतलब पूरा फुल क्लास हैज गॉन। अब आप ही लोग हैं। 9-10, 10 से 12 उससे ज्यादा नहीं, बाकी ऑल गायब हो गए। मतलब सीट के थे ना वो, इसलिए। नो, आज आरंभ का हुआ था। नहीं नहीं, बायो का नहीं हुआ, बायो का आज फर्स्ट टाइम हो रहा है। चलो लेट्स स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। शिवानी, ठीक है, आपके 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं ना सीट के, ठीक है। इसमें से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। और टाइम हमारे पास सिर्फ आज का दिन है और कल का। ओके, तो प्लीज कंटिन्यू, डोंट वेस्ट टाइम, से अगेन। ओके बेटा, तो नोट डाउन। तेजू नाम है ना? हाँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इट्स अ चैप्टर नेम, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। लेट्स स्टूडेंट्स, प्लांट ग्रोथ, अक्षता, प्लांट ग्रोथ, स्टार्ट। growth is one of growth is one of the characteristic features. Growth is one of the characteristic features of living organisms, of living organisms. And growth as a phenomenon has growth growth as a phenomenon has two aspects. TWO2 aspect, ASPECTS, aspects, quantitative and qualitative. Quantitative, you can see spell on the whiteboard. Quantitative and qualitative. Start. Again, quantitative. Please, one line. Quantitative aspect speaks for an speaks for an increase speaks for an increase in the length, breadth, size, volume, body mass, BODY, body MASS, mass, or dry weight, and number of cells, and number of cells. So I repeat again. Let's see. Quantitative aspect speaks for an increase. Students, concentrate in the length, breadth, size, volume, body mass, dry weight and number of cells. ये सारे किसमें इंक्लूडेड होते हैं? क्वांटिटेटिव में, ठीक। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ, ठीक। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ एंड क्वांटिटेटिव में कौन से इंक्लूडिंग होते हैं मैंने आपको नोट डाउन करा दिए। नेक्स्ट क्वालिटेटिव, जस्ट
qualitative aspect talks about qualitative aspect talks about the change in the nature of the change in the nature of growth growth where development is an ordered change is an ordered change or progress while differentiation or progress while differentiation कॉमन सेंस वाली बात है ना बेटा जहां डेवलपमेंट होगा वहीं डिफरेंशिएशन होगा एम आई राइट अक्षता व्हाट आई एम सेइंग कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन कि जहां डेवलपमेंट होगा वही डिफरेंशिएशन होगा ठीक किसी चीज में डेवलपमेंट हो रहा है सपोज करिए एज बाई एज आपके अंदर भी डेवलपमेंट हो रहा है तो एज बाई एज आपके अंदर डिफरेंशिएशन पैदा हो रहा है ठीक एम आई राइट डिफरेंशिएशन रिगार्डिंग विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स यू कैन से अगर हम अपने जेंडर की बात करें आई मीन फीमेल जेंडर ले लो मेल जेंडर ले लो या कॉमन सेंस ह्यूमन बींग्स ले लो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स तो अगर डेवलपमेंट होगा ठीक है हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन से बात करते हैं ठीक है गैमीट होते हैं हैप्लॉइड होते हैं ठीक फ्यूजन होता है उससे फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट एम्ब्रियो एम्ब्रियो के बाद जो हमारा डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है ना तो यही चीज कहने का मतलब है जहां जहां डेवलपमेंट होता जाता है वहां वहां डिफरेंशिएशन होता जाता है वही चीज प्लांट्स पर लागू होती है जो चीज एनिमल्स पर लागू होती है वही चीज प्लांट्स पर लागू होती है जहां डेवलपमेंट ही नहीं होगा वहां डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा रुका रहेगा सब कुछ हमारा राइट नेक्स्ट तो फाइनली लिखिए ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज growth can be defined as permanent yes irreversible increase in the bulk of an organism in the bulk of an organism accompanied by the change of form accompanied by the change of form next first types of growth accompanied by the change of form कॉमन सेंस वाली बात है ना फॉर्मेशन में तो चेंज आएगा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्टार्ट नंबर 1 रूट एंड स्टेम शो indefinite growth am I right कोई डेफिनेट ग्रोथ तो नहीं होती है ना ये डिसाइडेड तो नहीं होती है ना कि ये इतना ही ग्रोथ करेगा नेक्स्ट however in organs like leaves however in organs like leaves flowers and fruits growth is determined that is they grow up to that is they grow up to certain genetically distinct size DESTINED distinct size next types of meristem types of meristem types of meristem
मेरिस्टीम क्या होती है? पहले आप मेरिस्टीम के लिए इन्वर्टेड कॉमास बिगिन करके नोट कीजिए। मेरिस्टीम, मेरिस्टीम, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, formation of plant tissue usually made up of small cells, usually made up of small cells. I repeat again, formation of plant tissue usually made up of small cells. Inverted commas closed. Types of meristem में लिखिए apical meristem, intercalary and lateral meristem. Duster. Three type of meristem. First, apical meristem, intercalary meristem, and beta finally lateral meristem. Yes, start. अब डालिए फटाफट phases of growth, phases of growth. There are three types of phases of growth. Phases of growth मतलब समझते हैं आप, different types of phases में growth होती है, ठीक? Number one, phases of cell division, phases of cell division. Affect the growth, affect the growth. Number one beta, water is essential component of, water is essential component for growth. Next, micro element and macro element are nutrients. Micro element and macro elements are nutrients required for proper growth of plant. Required for proper growth of plant. Next, oxygen is very essential for respiration, and release energy. I repeat again, oxygen is very essential for respiration and release energy. And next beta, light also very essential and gravitational force. Am I right? And gravitational force decides the direction of growth. Decide the direction of growth of plant. It's a very important line that gravitational force decides the direction of growth of plant. What's your name, beta?
प्राचिकता, व्हाट इज मीन दिस लाइन? ग्रेविटेशनल फोर्स ये डिसाइड करता है कि जो प्लांट की ग्रोथ होगी किस डायरेक्शन में होगी। तो आप मुझे बैठे बैठे ये बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा कैसे डिसाइड करता है प्लांट की ग्रोथ। पहले ये बताओ व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। या यस, ऊपर से नीचे आना ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी नाइस, ठीक है। अब वो डिसाइड करता है प्लांट की ग्रोथ को, हाउ? माय क्वेश्चन इज हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह डिसाइड करता है प्लांट की ग्रोथ को? शिवानी, कैन यू एक्सप्लेन? उसकी ही उतनी ही अच्छी ग्रोथ होगी। एम आई राइट? एम आई राइट? हाँ जी, पीछे मैंने ये बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से डिसाइड करता है कि प्लांट की ग्रोथ, ठीक है, कितनी होगी। एम आई राइट? आप खुद बताइए, प्लांट की जो रूट होगी वो जितनी नीचे जाएगी, जितना ज्यादा वो मिट्टी में सॉइल में मजबूती को पकड़ेगी, एम आई राइट, उतना ज्यादा प्लांट की ग्रोथ ऊपर अच्छी होगी, उतना अच्छा न्यूट्रिशन चढ़ेगा। एम आई राइट? स्टेम में। तो इसीलिए कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बहुत ही एसेंशियल पॉइंट होता है प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट, हेडिंग डालिए, ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ। I repeat again this quotation, growth rate and types of growth. Yes, start. Growth rate. Now I am going to explain growth rate. Start. It is the increased growth. It is the increased growth per unit time. Per unit time. Okay. Next. It is also called efficiency index. It is also called efficiency index. अब जो लाइन में आपको नोट कराने जा रही हूँ वो इस डेफिनेशन को पूरी तरह एक्सप्लेन कर देगी। नोट कीजिए, रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय, रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय, measured by an increase in the size and area of different plant organs like leaf, flower, fruit. Now start. Types of growth. Types of growth. Start. There are two types of growth. There are two types of growth. आप टू पार्ट्स कर लीजिए, पेपर के बीच में से डिवाइड कर दीजिए, एक तरफ अरिथमेटिक, एक तरफ ज्योमेट्रिक। मैं स्पेल कर दे रही हूँ। अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक। तेजस, उसमें डिफरेंस बता सकते हो? अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक में डिफरेंस क्या होता है? अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक तो बता ही दोगे, ठीक, शेप एंड साइज, मेजर, ठीक है। एंड अरिथमेटिक, डिविजन्स, लेंथ, ठीक। जब डिवीजन होगा तो डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगा। तेजस, जो डिवीजन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब आता है अरिथमेटिक में। और ज्योमेट्रिक में आपका क्या आता है? आप किसी चीज को
वो किस हद तक हो रहा है आप उसे मेजर करके चलेंगे। आप ज्योमेट्रिक में क्या करते हैं, आप ज्योमेट्रिक आपने मैथमेटिक में पढ़ी होगी, तो आपने किस चीज को क्या उसमें आपने लर्न किया ज्योमेट्रिक में। इवन अगर आपने एक लाइन भी खींची है तो आपने उसे मेजर किया होगा कि मैंने कितनी खींची है। आपने सर्किल खींचा होगा, उसकी रेडियस आपने नापी होगी, उसकी रेडियस कितनी है। एम आई राइट। यही फर्क है कि आप अर्थमेटिक में जो करते हैं, ज्योमेट्रिक में आप उसे ज्योमेट्रिक करते हैं कि मैंने किस हद तक किया है, क्या लेंथ है, क्या रेडियस है, ठीक है, क्या क्वांटिटी है, ये डिफरेंस होता है। तो नोट कीजिए, अर्थमेटिक ग्रोथ और एक तरफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ। यस, अर्थमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। स्टार्ट। अर्थमेटिक में लिखिए रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट। और ज्योमेट्रिक में लिखिए कि रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लो इनिशियली। रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लो इनिशियली, but later on there is rapid growth. रैपिड ग्रोथ। नेक्स्ट सेकंड, अर्थमेटिक में लिखिए आफ्टर माइटोसिस वन ऑफ द आफ्टर माइटोसिस वन ऑफ द daughter cells contain used to divide other cells take part in differentiation and maturation. Take part in differentiation and maturation. उधर लिखिए both the daughter cells continue to divide. Both the daughter cells continue to divide and re-divide repeatedly and re-divide repeatedly. आप बात को समझ रहे हैं। जस्ट अ मिनट शिवानी, मैंने आपको नोट डाउन कराया बेटा अर्थमेटिक में फर्स्ट के रेट ऑफ द ग्रोथ इज कांस्टेंट। व्हाट इज मीन इट? कांस्टेंट, ठीक है। और ज्योमेट्रिक में क्या होता है, आपको मेजर करते हो, पहले स्लो था, बाद में रैपिडली हुआ। एम आई राइट? नेक्स्ट आपने लिखा बी ऑप्शन, आफ्टर मियोसिस वन ऑफ द डॉटर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। लेकिन आप ज्योमेट्रिक में क्या पढ़ रहे हैं, टू डॉटर सेल डिवाइड एंड वंस अगेन रीडिवाइड। एम आई राइट? ठीक है, उसमें डिवाइडेशन चालू है, तो उसमें आपको पता रहेगा कि कब कब डिवाइडेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सी, अर्थमेटिक ग्रोथ में नोट कीजिए तेजस, एन इंक्रीज इन द ग्रोथ, एन इंक्रीज इन द ग्रोथ occurs in occurs in arithmetic progression, occurs in arithmetic progression, that is 2468 centimeters, 2468 centimeters। एंड इन ज्योमेट्रिक में नोट कीजिए एन इंक्रीज इन द ग्रोथ अकर्स, एन इंक्रीज इन द ग्रोथ अकर्स in geometric progression, in geometric progression 24816 centimeters, 24816 centimeters। and D and last, linear curve is obtained, और डी में लिखिए एक्सपोनेंशियल कर्व इज ऑब्टेन्ड, एक्सपोनेंशियल कर्व इज ऑब्टेन्ड। अक्षता, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द कर्व? यस,
आप कर्व कब बनाते हैं? कैन यू एक्सप्लेन इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर डेफिनेशन? शिवानी, मतलब आई मीन टू से बेटा, मेरा पूछने का ये मतलब है, आपने ग्रोथ रेट चेक किया, मेजर किया, उसका कर्व बना सकते हैं ना? ग्राफ कॉपी सुनी है ना? एम आई राइट? आई एम गोइंग राइट वे। कर्व, कर्व बनाना है ना? यस, गुड गुड गुड, ठीक है। जस्ट ए मिनट, एक मिनट। अक्षता, अक्षता, लुक, क्या आप इसे कर्व बोल रहे हो बेटा? गुड, ये एम आई राइट? तो व्हाट आई मीन, आपने ग्राफ कॉपी देखी है ना? ग्राफ कॉपी यूज की है कभी मैथमेटिक्स में? हाँ, ग्राफ कॉपी, ग्राफ पेपर, फिजिक्स में, एम आई राइट? ठीक है, वही मैं बात कर रही हूँ। सपोज करिए आपकी ये ग्राफ कॉपी है अगर, तो एक पॉइंट आपने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक, तो आप उसे लास्ट में मिला देते हो ना, इट्स कर्व। अब आप ये कब मिलाते हो? ये आप कब मिलाते हो, मैं ये पूछ रही हूँ। जब आप किसी चीज को मेजर करते हो, एम आई राइट? इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर, तब आप जाके फाइनली उसे जब आप पूरा जज कर लेते हो, पूरा मेजर कर लेते हो, आप उसे कर्व का रूप दे देते हो। एम आई राइट? अब उसमें भी आपके जो होते हैं, वो मैंने आपके भी नोट कराए, लीनियर कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व। ये क्या होते हैं? लीनियर, स्ट्रेट, वेरी नाइस। एंड एक्सपोनेंशियल कर्व, गुड गुड गुड, ये इस तरह से, गुड, वेरी नाइस। जैसे कि कोई प्लेन लैंड कर रहा हो, एम आई राइट? गुड, हाँ, ऊपर जाके फिर ऐसे, गुड, यू अंडरस्टूड, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। हेडिंग डालिए बेटा, ग्रोथ कर्व, फटाफट। ग्रोथ कर्व, ग्रोथ कर्व, स्टार्ट। इट इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ राइट वर्ग, हाँ, इट इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन of the total growth against time, of the total growth against time. गुड, ठीक। न्यू लाइन से नोट कीजिए, corresponding, corresponding, corresponding to three distinct phases, corresponding to three distinct phases of growth, distinct phases of growth. Growth rates differ, growth rates differ by name. नोट कर लीजिए, लैग फेज, LAG, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, ऊपर जाएगा पहले स्ट्रेट सीधा, फिर नीचे आएगा बाद में, एंड नेक्स्ट स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक। लैग फेज में क्या है? ग्रोथ रेट इज स्लो, नोट कर लीजिए, एक एक वर्ड नोट कर लीजिए। लैग फेज, ग्रोथ रेट इज स्लो। एक्सपोनेंशियल में लिखिए, एक्सपोनेंशियल में ग्रोथ रेट इज फास्टर एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी, स्टेशनरी में लिखिए, ग्रोथ रेट ग्रेजुअली स्लो डाउन, ग्रोथ रेट, ये जो है ना, ये इधर देखिए, दिस वन, ये जो जा रहा है ना,
शिवानी नोट डाउन बेटा, ये गया ना सीधे, ये पूरा नहीं है, ये यहां से जब नीचे आने लगेगा ना तो दिस वन स्टेशनरी, ठीक है, मैंने एरो लगा दिया है। ये जो नीचे से वो, दिस इज एक्सपोनेंशियल, और ये जो इस तरह से जाकर जब स्लो डाउन करेगा तो ये जो पोर्शन होगा दैट स्टेशनरी, और नीचे की तरफ जब स्लो डाउन करेगा सबसे सबसे नीचे की तरफ। आई रिपीट अगेन, मैंने आपको बोला था, तीन बताए थे मैंने आपको, लैग फेज, ग्रोथ रेट कैसा होता है आपका लैग फेज में, स्लो, उसके बाद मैंने बोला एक्सपोनेंशियल, जो आपका ये सीधे जा रहा है, ठीक है, ये आगे जाके तो मुड़ेगा ना, ठीक, और आपका स्टेशनरी में ये है जो ऊपर जाके हल्का सा डाउन हुआ, तो दिस पॉइंट बी स्टेशनरी, एंड बाद में सीधा नीचे आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट। तीन वर्ड्स हैं बेटा, नोट कीजिए, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आपके लिए। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। वंस अगेन, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। स्टार्ट। डिफरेंशिएशन क्या होता है ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। शिवानी, आप क्या डिफाइन करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में बेटा? कंपैरिजन, एम आई राइट? नाउ अब लिखिए आप क्या, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। तो आप लिखिए द मेन डिफरेंस बिटवीन, द मेन डिफरेंस बिटवीन डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन इज, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा कहां था? डिफरेंशिएशन, आंसर सोच समझ कर दीजिएगा। डिफरेंशिएशन मैंने अभी क्या बोला था, अभी जस्ट मैंने जब आपका लेक्चर स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जहां डेवलपमेंट होता है वहीं पर डिफरेंशिएशन होता है। एम आई राइट? आपने सेल डिवीजन पढ़ा है ना, तो जब आपकी एक सेल से दो सेल बनती है बेटा तो डेवलपमेंट ही तो हो रहा है ना, ये डेवलप हो रहा है ना, एम आई राइट? तो जब डेवलप हो रहा है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? फिर ये अपने ये डिवाइड होगी, फिर ये दो बनाएगी, चार हो जाएंगी, फिर ये डिवाइड होंगी, आठ हो जाएंगी, एम आई राइट? बनती चली जाएंगी, डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन टू डिफरेंशिएशन। तो नोट कीजिए कॉपी पर। स्टार्ट। सबसे पहले लिखिए, द डी डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, the de-differentiation is the process of regaining, R-E-G-A-I-N-I-N-G, regaining the capacity to divide, regaining the capacity to divide mitotically by differentiated, mitotically by differentiated cells in plants, cells in plants, whereas redifferentiation is the event of, is the event of losing the, losing the ability to divide, losing the ability to divide by de-differentiated cells. I repeat again, listen to me carefully. मैंने आपको क्या नोट कराया, देखिए, de-differentiation is the process of regaining the capacity to divide mitotically, regaining the capacity, am I right? तब divide mitotically by differentiated cells in plants. बट रीडिफरेंशिएशन में क्या बोल रहा है शिवानी? ये बोल रहा है वेयर एज रीडिफरेंशिएशन इज द इवेंट ऑफ लॉसिंग ऑफ एबिलिटी, यानी कि उसमें तो रीगेन कर रहा है कैपेसिटी को, इसमें लॉसिंग है, ये डिफरेंस है। एम आई राइट? आगे बढ़िए, नोट कीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट
Development refers to the ordered or progressive changes. The development refers to the ordered or progressive changes in shape, form, the degree of complexity, form, and the degree of complexity. And it includes the changes, occurring in sequence from the germination of seed, from the germination of seed up to senescence, SEN, I repeat again, SEN, SCEENCE, senescence, or death, senescence or death during life cycle of plants, senescence or death during the life cycle of plants. सेंसस क्या होता है? एजिंग. आप ये भी कह सकते हैं लॉस ऑफ पावर ऑफ सेल्स. एम आई राइट? एजिंग. एजिंग के ह्यूमन में आप साइड इफेक्ट बताइए. प्राजक्ता, आई एम आस्किंग यू बेटा कि एजिंग जो ह्यूमन में होती है, ह्यूमन एजिंग, उसके साइड इफेक्ट्स बताइए. मतलब आई मीन टू से सिम्टम्स बताइए. एजिंग ह्यूमन में भी होती है ना, प्लांट्स में भी होती है, ह्यूमन में भी होती है. एजिंग इज ए कॉमन नेचर. एजिंग एक कॉमन नेचर है हमारी लाइफ का. एम आई राइट? हर व्यक्ति, हर प्लांट्स, there are many types of species in human beings, there are many types of species in plants suffers with the aging. Aging is a part of life. Aging is an important part of life. उसके बाद ही आपको मुक्ति मिलती है इस संसार से, जहां तक मेरा मानना है. तो एजिंग क्या है तेजस? कैन यू एक्सप्लेन बेटा व्हाट इज एजिंग? नो, यू देखिए एजिंग, रिंकल्स. एजिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी 50 के बाद. एम आई राइट? 51 टू 60, एंड 60 के बाद तो कुछ नहीं कह सकते. जब तक आप इस धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक आपकी बॉडी का श्रिंक हो जाना, सिकुड़ने लगना. एम आई राइट? झुर्रियां पड़ना. ठीक. आप देखते हैं एजिंग का इफेक्ट केवल फेस पे नहीं पड़ता है कि झुर्रियां पड़ गई या बूढ़े दिखने लगे. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एजिंग क्या होती है. ठीक है? सेंस बिल्कुल सही माना. पावर ऑफ सेल्स लॉस होना, डिस्ट्रॉय होना, खत्म हो जाना. ठीक है? आप खुद देखिए, सबसे पहले एजिंग का इफेक्ट पड़ता है इम्यूनिटी पर. एम आई राइट? जब कोई व्यक्ति या कोई प्लांट एजिंग से गुजरता है ना, जब कोई भी ह्यूमन बीइंग एजिंग से सफर करता है, सबसे पहले उसकी इम्यूनिटी लॉस होती है. एम आई राइट? डिड यू क्लियर? इम्यूनिटी लॉस कैसे? कि आप देखते हैं कि जब कोई 50-60 से पार हो जाता है और जो किसी मेजर डिजीज के साथ वो सर्वाइव करता है, मेजर डिजीज के साथ सर्वाइव करता है, आई एम टॉकिंग अबाउट किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ट पेशेंट ब्लॉकेज होना, आई एम टॉकिंग अबाउट लंग्स फेल होना. एम आई राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटीज का लेवल बढ़ना. तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि ये एजिंग से गुजर रहे हैं, अब इनकी सर्जरी, मेजर सर्जरी पॉसिबल नहीं है. एम आई राइट? एजिंग का पहला इफेक्ट सबसे बेटर ये होता है. दूसरा इफेक्ट एजिंग का ये होता है कि आप मेडिसिन तो लेते हैं, कोई भी चीज आप बीमार होते हैं मेडिसिन तो लेते हैं, पर हम लोगों की एज को देखते हुए जो ओल्ड एज होते हैं, जो एजिंग से गुजर रहे होते हैं, उन पे मेडिसिन का असर स्लो होता है. एम आई राइट? रीजन इम्यूनिटी. ठीक है? और दूसरा फिजिकली तो बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो मैं आपको डिफाइन कर सकती हूँ. दांतों पे असर पड़ना, दांत गिरने लगते हैं, जड़ें कमजोर हो जाती हैं, रूट्स कमजोर हो जाती हैं. एम आई राइट? आंखों की रोशनी कम होना,
पार्ट ऑफ एजिंग, हेयर फॉल होना पार्ट ऑफ एजिंग, हेयर का व्हाइट होना पार्ट ऑफ एजिंग, एम आई राइट? फिजिकल स्ट्रेंथ कम होना, केवल इम्यूनिटी नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेमोरी, मेमोरी लॉस, वेरी नाइस, फिजिकल स्ट्रेंथ, जो आप अब आज की डेट में इतने घंटे बैठ के पढ़ लेते हो, जब आप 60 पे पहुंचोगे तो 2 घंटे बाद ही आपको लगेगा भाई नो इनफ, सुनाई कम दे रहा है, मुझे दिखाई कम दे रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, एम आई राइट? गुड, यू आर गोइंग राइट वे। मैं यही समझाना चाह रही थी, ठीक है? साइंस साइंस, गुड, ऑसम आंसर। नेक्स्ट बेटा, फटाफट डालिए ग्रोथ हार्मोन्स। मैं नोट कराना चाहती हूँ कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं आपके, आप नोट कर लीजिए, बहुत प्यारा चैप्टर है ये। ग्रोथ हार्मोन्स नोट कीजिए बेटा। ऑक्सिन्स, AUXINS, ऑक्सिन्स। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स। नेक्स्ट, जिब्रेलिन्स, GIBBERELLINS, जिब्रेलिन्स। एंड नेक्स्ट, इथाइलिन। नेक्स्ट, ABA, next ABA, what is the full form of this? Abscisic acid, very nice, good. Next, फटाफट नोट कीजिए, फोटोपीरियोडिज्म क्या होती है? हेडिंग डालिए कॉपी पर, फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म। नाइस बेटा, फोटोपीरियोडिज्म नोट कीजिए। स्टार्ट। Among the environmental factors photoperiodism, among the environmental factors, light, light, light and temperature exert, light and temperature exert profound influence, profound influence on flowering. कहने का मतलब ये है कि जब आपका किसी भी तरह का एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइट एंड टेम्परेचर एक्सर्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन फ्लावरिंग, मतलब दो चीजें हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, चाहे उस पर फ्लावर्स होते हैं, चाहे लीव्स होती हैं, चाहे ग्रोथ होती है। कौन दो चीजें होती हैं? वो लाइट एंड टेम्परेचर, एम आई राइट? क्या आप मानती हैं ऐसा कि लाइट एंड टेम्परेचर दो ऐसी मेन फैक्टर्स हैं एनवायरमेंट के जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग ग्रोथ के लिए, फ्रूट ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है? खुद बताइए। आप कहीं चले जाते हैं, सपोज करिए आपके घर में बागवानी हो रखी है, आपने गार्डन बना रखा है, बहुत प्यारा सा गार्डन आपने बना रखा है, ठीक है? उसमें आपने फ्रूट्स भी लगा रखे हैं, उसमें आपने वेजिटेबल्स भी लगा रखे हैं। सपोज करिए आप 2 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं, सपोज करिए 2 दिन के लिए आप कहीं चले जाते हैं, क्या 2 दिन में वो सारा का सारा उजड़ जाता है जब आप लौट के आते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि दो फैक्टर्स जो है ना एनवायरमेंट के, कौन से दो फैक्टर्स? टेम्परेचर एंड लाइट, वो तो उसको सफिशिएंट मिल रहे हैं ना, एम आई राइट? और जब आप इतना पानी तो एक बार में दे जाएंगी ना कि उसको 2 दिन वो आराम से रह सकता है। लेकिन मेरा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का रीजन ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप एवरीडे पानी देते हैं तभी उसकी ग्रोथ होती है, मतलब आपके दिए हुए पानी से या आपके दिए हुए न्यूट्रिएंट से ही प्लांट की ग्रोथ हो रही है। नो, उसके लिए जो एसेंशियल दो फैक्टर्स हैं लाइट एंड टेम्परेचर, वो उसको रोके हुए हैं, एम आई राइट? अगर आप पानी नहीं भी दे पाते, कई बार ऐसा भी होता है घर में होने के बावजूद पानी नहीं दे पाते हैं, हमारे गेस्ट आ जाते हैं, कोई आ जाता है, अरे आज हमने गार्डन में पानी नहीं दिया है, ओ सैड, अब तो रात हो गई, अब कल देंगे। तो आप जानती हैं आप कल देंगी क्योंकि कल तक उन्हें कोई भी हार्म नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि लाइट और टेम्परेचर उनके लिए एसेंशियल मिल रहा है, प्रॉपर 24 मिल रहा है, टेम्परेचर 24 आवर्स और लाइट 12 घंटे। एम आई राइट? नोट कीजिए, स्टार्ट। फोटोपीरियोडिज्म लिखिए, डेफिनेशन पर्टिकुलर दीजिए बेटा। Photoperiodism, the functional or behavioral response of photoperiodism, the functional or behavioral response of an organism to change of CO2, change of duration in to changes of duration in daily, DAILY daily, seasonal or yearly cycles of light and darkness, or yearly cycles of light and darkness. लाइट एंड डार्क साइकिल आपने कहाँ पढ़ी थी बेटा? लाइट एंड डार्क साइकिल्स, विच चैप्टर नेम? विच चैप्टर? फोटोसिंथेसिस में तो पढ़ी नहीं है, उसके अलावा कौन सा चैप्टर था जहां ये आपने पढ़ी थी? कैल्विन साइकिल, T4 साइकिल, एम आई राइट? लाइट एंड साइकिल, डार्क साइकिल कहाँ पढ़ी थी? कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? 10th स्टैंडर्ड में। मैं पूछना चाह रही हूँ चैप्टर नेम। इसमें कैल्विन साइकिल थी, लाइट एंड साइकिल, डार्क साइकिल। हाँ अक्षता, कुछ भी लीड आपके माइंड में नहीं आ रही है? हाँ, कार्बन एंड कार्बन साइकिल कुछ ऐसा था। इसमें आपने कैल्विन साइकिल पढ़ी थी। ऐसी साइकिल एक जो प्लांट की प्रेजेंस में होती है और एक प्लांट्स की एब्सेंस, वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, एक लाइट की एब्सेंस में होती है। C3 साइकिल, C4 साइकिल, याद आया? कार्बन साइकिल। यू आर राइट अक्षता, गोइंग द राइट वे, गुड। नोट कीजिए, नेक्स्ट स्टार्ट। Photoperiodism divided into three phases. Photoperiodism divided into three phases. Divided into three phases. First, long day plants. Long day plants. इसको बोलते हैं LDP. Second, short day plants. इसको बोलते हैं SDP. SDP. And next, day neutral plants. DNP. Day neutral plants. आपने जो लॉन्ग डे प्लांट लिखा है उनका एग्जाम्पल दीजिए। रेडिश मीन्स मूला, वेरी नाइस, मूला। नेक्स्ट, शॉर्ट डे प्लांट, टोबैको, तंबाकू, नोट कर लीजिए। एंड डे न्यूट्रल प्लांट में टोमेटो। नाउ वर्नेलाइजेशन, स्पेलिंग। वर्नेलाइजेशन क्या प्रोसेस होती है? Vernalization. Now I am going to start vernalization. Note कीजिए, start. Many plants such as cereals, CEREALS, crucifers, क्रूसीफेरी फैमिली का कोई एक प्लांट बताएगा कोई? आप लोगों ने फैमिलीज नहीं पढ़ी है 12th में? करोना, करोना ने पढ़ने दिया हो तब तो पढ़े। क्रूसीफेरी फैमिली,
कंपोजिडी फैमिली, सोलेनेसी जिसमें आलू आता है। हाँ, तुलसी फेरी में मटर आती है कि नहीं आती है? पाइथन थोड़ा एवं वैसे नहीं पता है। पाइथन जिस पे मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मटर, यस, पी, यस, ठीक। तुलसी फेरी फैमिली में, कंपोजिडी में, कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटा मैक्सिमा आता है, कद्दू। हाँ, समझ आ रहा है ना? पंपकिन, वेरी नाइस, ठीक है, समझ आया। ये फैमिलीज हैं, फैमिलीज में आने वाले प्लांट्स। समझ रही है सब, ठीक ठीक ठीक। नोट कीजिए, मैनी प्लांट्स सच एज सीरियल्स, क्रूसीफर्स रिक्वायर ए पीरियड ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट, require a period of cold treatment for flowering, for flowering, for flowering. It is the method of including, it is the method of including early flowering in the early flowering in the plants by pre-treatment to their seeds, pre-treatment to their seeds. Next, inverted commas begin कीजिए. Vanillization is the artificial exposure of, vanillization is the artificial exposure of plants. ब्रैकेट में नोट कीजिए OR और seeds, OR और seeds to low temperatures in TO2, LOW, low temperatures in order to, in order to stimulate flowering, stimulate flowering, OR or to enhance seed production. न्यू लाइन से इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, एक लाइन और लिखिए, वैनिलाइजेशन के बारे में क्लियर हो जाएगा. द प्लांट हैज, अब आपको क्लियर हो जाएगा. द प्लांट हैज टू एक्सपीरियंस, द प्लांट हैज टू एक्सपीरियंस a period of cold before, a period of cold before it can produce flowers, a period of cold before it can produce flowers. शिवानी, can you explain it? क्या बोल रही है ये लाइन? The plant has to experience a period of cold before it can produce flowers. Vernalization. मैंने आपको दो डेफिनेशन लिखाई है, दोनों पढ़िए, तब बताइए मुझे कि ये क्या रही है. अक्षता, हाँ, मैंने आपको देखिए नोट कराया, एक लाइन देखिए, सबसे पहले लिखाई थी, मैनी प्लांट्स सच एज सीरियल्स, क्रूसीफर्स रिक्वायर ए पीरियड ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग. कोल्ड ट्रीटमेंट चाहते हैं. आपने देखा है सरसों की जो पौधे होते हैं, मस्टर्ड, फरवरी में होते हैं. आपके यहाँ तो मैंने नहीं देखा, साउथ में, हमारे यहाँ इवन कुछ प्लांट्स ऐसे नहीं होते हैं जो कोल्ड के बाद ही ज्यादा अच्छे से ग्रोथ होती है उनकी. कोल्ड ट्रीटमेंट, जैसे क्या बोला जाता है, कोल्ड ट्रीटमेंट. एम आई राइट? ये उसी की बात हो रही है. समझ में आया? नेक्स्ट नोट कीजिए. मिनरल न्यूट्रिशन फटाफट डालिए. मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन. क्या हुआ तेजस? चढ़ गई. मिनरल न्यूट्रिशन. स्टार्ट. एसेंशियल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज, essential elements are classified as . 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
फर्स्ट मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हेडिंग डालिए मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें नोट करो बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम Now minor micronutrients, minor micronutrients, minor micronutrients, नोट कीजिए कॉपर, कॉपर, नेक्स्ट जिंक, जिंक, नेक्स्ट, हाँ जी प्राजक्ता, एमएन क्या होता है, एमएन किसका होता है, एमएन, एमएन मैग्नीज, वेरी नाइस, मैग्नीज। बी किसका होता है प्राजक्ता, वेरी नाइस। नेक्स्ट मोलिब्डेनम, MO, नेक्स्ट क्लोरीन, नेक्स्ट आयरन, Fe, एंड लास्ट Ni, निकल। फटाफट डालिए बेटा, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, नोट कीजिए नाइट्रोजन साइकिल फाइनली हो ही गया है, ठीक है। नोट कीजिए द नाइट्रोजन साइकिल इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल, द नाइट्रोजन साइकिल इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल by which nitrogen is converted into multiple chemical forms, FORMS forms, as it circulates, as it circulates among the atmosphere, terrestrial and marine ecosystem, and marine ecosystem। हाँ जी, मतलब ये हुआ नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन जो होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में, और वो सारे के सारे हमारे टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, मैराइन फॉर्म में, जितने भी इकोसिस्टम होते हैं उसमें वो फैल जाते हैं, तो यूज हो जाते हैं। यही है ना नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, सुनिए, नाइट्रोजन साइकिल है, इन्होंने क्या बोला है आपको, डेफिनेशन क्या नोट कराई है मैंने आपको, देखिए बहुत, कि द नाइट्रोजन साइकिल इज ए बायोजियोकेमिकल। बायोजियोकेमिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे जो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में ये फैली हुई होती है, बायोजियोकेमिकल साइकिल ही तो है। गुड। साइकिल बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल केमिकल फॉर्म, नाइट्रोजन जो होती है मल्टीपल केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के जितने प्रोडक्ट होते हैं बनते हैं, एम आई राइट। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो होते हैं मैराइन इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में फैल जाते हैं, और उसी से हमारा पूरा पूरा एनवायरनमेंट बना है। यही है ना नाइट्रोजन साइकिल। अब आप नोट कीजिए आगे, नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीटेड इन, नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीटेड इन many steps, completed in many steps। फर्स्ट, नो हेडिंग डालिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोट कीजिए, कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन
Conversion. Conversion of free nitrogen of the atmosphere into nitrogenous salts into nitrogenous salts to make it available it available for the plants called nitrogen fixation. Called nitrogen fixation. It is of two types. It is of two types. Physical and biological nitrogen fixation. Physical and biological nitrogen fixation. Next, nitrification. There are nitrifying bacteria. Am I right, Shivani? There are nitrifying bacteria play a role in this process. And these bacteria are chemoautotrophs. And these bacteria are chemoautotrophs. एंड दीज बैक्टीरिया आर कीमोऑटोट्रॉप. ठीक है, जैसे सपोज करिए मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, नोट कीजिए, आपको समझ जाएंगे. 2NH3 प्लस 3O2, इसके नीचे लिखिए नाइट्रिफिकेशन के नीचे 2NH3 प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2HNO2 प्लस 2H2O. बैलेंस हो गई ना? बैलेंस हो गई. H के 6 है ना कंप्लीट, O के भी 6 हैं. गुड, इक्वेशन इज बैलेंस. ठीक है, और एरो के ऊपर लिखिए नाइट्रोसोमोनास. नाइट्रोसोमोनास बैक्टर था ना, बैक्टीरियोफेज. गुड, एरो के ऊपर लिखिए नाइट्रोसोमोनास. इसका मतलब जानते हैं मैंने आपको क्या लिखाया था अभी, कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये इसमें प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोसोमोनास में, है ना? आपने पढ़ा होगा जब बैक्टीरिया वाला चैप्टर पढ़ा होगा. ठीक है, वो फॉर्म करते हैं इसमें. और जो नाइट्रोजन के जो कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये लिखवाया है ना कीमो, क्योंकि केमिकली वो इक्वेशन को चेंज कर देते हैं. एम आई राइट? क्या लिखवाया था? नाइट्रोजन के जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अपने एनवायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं. अब आपका अमोनिया से और ऑक्सीजन से मिक्स करके क्या बना? HNO2 और O2. तो जाके कहाँ डिजोल्व होगा? डिजोल्व तो एनवायरमेंट में ही होगा ना. गुड, और फिर उसके बाद आपस में वो सेपरेटली टूट जाएगा और फिर वो दोबारा से एक दूसरे से जुड़ के नया बना लेंगे. तो वही साइकिल चलती रहती है. एम आई राइट? नेक्स्ट, सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन. हेडिंग डालिए, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. हाँ जी, द बेस्ट नोन नाइट्रोजन फिक्सिंग. देखो ये जो क्वेश्चन आता है अक्सर नीट में, ये भी आ जाता है कि एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम बताइए. ठीक, तो लिखिए द बेस्ट नोन नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज राइजोबियम. I repeat again, the best known nitrogen fixing symbiotic bacterium is rhizobium. ठीक, नेक्स्ट नीचे नोट कीजिए अमोनिफिकेशन. नेक्स्ट, अमोनिफिकेशन प्रोसेस. अमोनिफिकेशन लिखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आफ्टर द डेथ ऑफ plant and animals. Good. Various fungi
various fungi, actinomycetes, actinomycetes, and some ammonifying bacteria decompose, and some ammonifying bacteria decompose the tissue and convert organic nitrogen into amino acid and convert organic nitrogen into amino acid and then to ammonia and then to ammonia and back into the ecosystem and back into the ecosystem. इक्वेशन दीजिए फास्ट. प्रोटीन्स, एरो लगाइए, एरो के ऊपर लिखिए माइक्रोबियल, माइक्रोबियल, एरो के नीचे डिकम्पोजिशन, एरो के आगे लिख दीजिए अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स. अब न्यू लाइन से लिखिए फिर से अमीनो एसिड्स, एरो लगाइए, अमोनिया प्लस ROH, ROH होता है ऑर्गेनिक एसिड, अमोनिया प्लस ROH, और अमोनिया कहाँ, एनवायरमेंट में जाकर डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक, फटाफट नेक्स्ट डालिए नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन. In this process we can say that nitrogen is present as, एक लाइन दे दीजिए आपको समझ जाएंगे. नाइट्रोजन is present as nitrates, nitrites and ammonia. फटाफट डालिए नेक्स्ट, अमीनो एसिड सिंथेसिस, अमीनो एसिड सिंथेसिस. यस, लिखिए अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. Amino acids are building blocks of proteins and the amino acids are synthesized by reductive amination, reductive amination, AMINATION, reductive amination, reductive amination. And last chapter डालिए denitrification, denitrification यानी कि नाइट्रोजन साइकिल में जो नाइट्रोजन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं वो इन स्टेप से होकर गुजरते हैं. ठीक, देखिए इट इज द प्रोसेस इन विच anaerobic bacteria can convert soil nitrates back into nitrogen gas, चलिए नाउ वी विल स्टार्ट. बहुत प्यारा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं. आपने सुना है एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. एक मिनट,
एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, बहुत प्यारा चैप्टर है ये, डिस्कशन वाला चैप्टर है, इसमें डिस्कशन ज्यादा होगा, राइटिंग वर्क कम, डिस्कशन ज्यादा। पी लीजिए पानी, प्यास लग रही है तो, डोंट वरी। थैंक यू। बायोडाइवर्सिटी बाकी, हाँ एक और चैप्टर है, 3 चैप्टर कराने थे मुझे। एक तो बेटा आपका यही है एनहेंसमेंट वाला, और एक है आपका, हम बताते हैं इंडेक्स में आपका दिया हुआ है बेटा, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन है, बायोटेक्नोलॉजी बाकी है। बायोडाइवर्सिटी हम करा चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी कल तक कंप्लीट हो जाएंगे दोनों चैप्टर। उसके बाद आपकी नीट की क्लास कंटिन्यू होगी ना? आप नहीं हो? आप लोग नहीं हो? ये नहीं है? हम्म। स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, आई वांट लिसन। कहाँ पे? टोटल 12 हाँ, एनहेंसमेंट पढ़ाएंगे आज, बहुत सारा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग बहुत है एक्चुअली, मैं इसलिए पढ़ाना चाह रही थी। प्लांट ब्रीडिंग, कल आपका सर बोल रहे हैं ना कंप्लीट करने के लिए, हो जाएगा, बहुत छोटे चैप्टर है ना ये, कोई अब लेंदी पढ़ नहीं है। अच्छा, लेकिन जितना सीट में दिया था मैंने तो सारा कवर किया ना। हाँ, लेकिन बेटा मुझे तो यही बोला गया था ना, जो मैम ये बुक आपको करानी है। कब? पढ़ो। अब नहीं आ रहे मैथ के सर? हो गया है। अब आपने आज कितने पीरियड लिए थे? कैम, बायोफिजिक्स? तो मेरा टाइम तो यही बताया ही गया है शायद, 3:30 से 5:30। यू कैन, आप कर लेना, उसके रिगार्डिंग से मुझे बता देंगे। ओके बेटा, मुझे तो आना ही है, डोंट वरी, कोई वो नहीं है। हाँ, ओके, सब लोग कम्युनिटी में बात कर लेना, कोई इशू नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट, वॉइस ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है बेटा? हाँ देखिए, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में आप ये देखिए पहले, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देखिए, फूड, ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनका कोई रिलेशन होता है शिवानी? फूड, ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोई रिलेशन होता है, इंटरडिपेंडेंट, ठीक। आप ये कह सकते हैं इन्हीं में फूड चेन बनती है, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक। इससे पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इन तीनों के बीच फूड चेन बनती है, फूड वेब बनता है, फूड पिरामिड्स बनते हैं, एम आई राइट? ठीक है, तो आप नोट कीजिए फटाफट। पहला हेडिंग डालिए प्लांट ब्रीडिंग, मैं आपको बता दूं, बहुत प्यारा, बहुत छोटा सा चैप्टर है। कम फास्ट बेटा, क्या बात कर रहे हैं? ले लो ले लो, गर्ल्स से ले लो।
मैंने पढ़ा रही हूँ बेटा एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में बता रहे हैं फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन तीनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। ठीक, मैं पहले हेडिंग पढ़वा रही हूँ, प्लांट ब्रीडिंग। हेडिंग डालिए प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग, स्टार्ट बेटा। प्लांट ब्रीडिंग इज द साइंस ऑफ, प्लांट ब्रीडिंग इज द साइंस ऑफ changing changing the trait, changing the traits of plants, changing the traits of plants in order to produce desired, in order to produce desired characters, and it has been used to improve, and it has been used to improve the quality of nutrition in, the quality of nutrition in products for, products for humans and animals, products for humans and animals। वन लाइन डेफिनेशन दीजिए प्लांट ब्रीडिंग की। इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, द साइंस ड्राइवन क्रिएटिव प्रोसेस, द साइंस ड्राइवन क्रिएटिव process of developing new plant varieties, of developing, of developing new plant varieties। स्टार्ट, हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, वन लाइन में लिखिए, मेथड ऑफ कंबाइनिंग टुगेदर, मेथड ऑफ कंबाइनिंग टुगेदर the desirable characters, the desirable characters of two or more varieties। हेडिंग डालिए इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स के नाम, हेडिंग डालिए इंडियन हाइब्रिड क्रॉप, इंडियन हाइब्रिड क्रॉप, CROPS। देखिए व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस, नेक्स्ट शुगर केन, SUGAR शुगर केन, नेक्स्ट मिलेट्स, MILLETS, इसमें वो आते हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, एम आई राइट, मिलेट, गुड। हेडिंग डालिए फटाफट, म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग, लिखिए म्यूटेशन इज सडन हेरिडेबल चेंज, म्यूटेशन इज सडन, म्यूटेशन इज सडन हेरिडेबल चेंज, हेरिडेबल चेंज इन द जीनोटाइप। अक्षता, टेल मी व्हाट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो। हाँ, स्टॉप। प्राजक्ता,
Akshita said to me that genotype internal and phenotype is external. So can you explain it? What is the differences between the internal external condition of genotype and phenotype? Why? मैंने क्लास में पढ़ाया है ना, क्या मैंने मेंडल्स लॉ नहीं पढ़ाए थे, रेशो पढ़ाया था? कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता इन दोनों लड़कियों को छोड़ के, शिवानी और अक्षता के अलावा, कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। वो बोल रही है कि फिनोटाइप मीन बाय मैम एक्सटर्नल एंड जीनोटाइप इज इंटरनल। तो यू कांट एक्सप्लेन इट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तेजस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल में बात हो रही है, एम आई राइट, प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, क्यों अक्षता? एंड द जीनोटाइप इज जेनेटिक कंडीशन, ठीक, जेनेटिक रेशियो, एम आई राइट। तो बेटा जीनोटाइप फिनोटाइप में डिफरेंस ये होता है कि फिनोटाइपिकली एक्सटर्नल बात कर रहे हैं प्लांट की, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स, ठीक। एंड जेनेटिक रेशियो, अगर हम जेनेटिक रेशियो मेजर करते हैं, जेनेटिक रेशियो को डिफाइन करते हैं, जीन्स के कितने ट्रांसफर होते हैं, कब ट्रांसफर होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, जब आप वो डिफाइन करते हैं तो वो आ जाता है आपका जीनोटाइप, एम आई राइट। नोट कीजिए, स्टार्ट। तो वी वर टॉकिंग अबाउट म्यूटेशन ब्रीडिंग, एम आई राइट। So mutation is sudden heritable change in the genotype, and mutation are gene mutation, and chromosomal aberration. क्रोमोसोमल एबरेशन की स्पेल देखिए, देख लीजिए व्हाइट बोर्ड पे। क्रोमोसोमल एबरेशन, ABE, एक मिनट, देयर आर समथिंग रॉन्ग विद दिस, ABE जो स्पेलिंग मिस्टेक लगती है वो देखने में ही ऐसी लगती है कोई मिस्टेक है। क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोमल डिफरेंशिएशन। हम क्या इसमें वो एग्जांपल दे सकते हैं? सिंड्रोम, गुड। क्रोमोसोमल एबरेशन, गुड, वेरी नाइस। लिखिए, दे कैन बी इंड्यूस्ड बाय, मैं म्यूटेशन की बात कर रही हूं अभी, दे कैन बी इंड्यूस्ड बाय, they can be induced by application of chemical agents, called mutagens, called mutagens, ठीक है, called mutagens। अब हेडिंग डालिए, स्टार्ट। टिश्यू कल्चर, जो मेन टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैं सब नोट डाउन करा दूंगी। टिश्यू कल्चर लिखिए, टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक ऑफ, टिश्यू कल्चर इज a technique of, yes, tissue culture is a technique of plant biotechnology, in which isolated cells, tissues, organs are grown in vitro on a solid and liquid nutrient medium and controlled condition of environment,
एंड कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए ये बोल रहा है टिश्यू कल्चर, शिवानी लिसन, ए टेक्निक ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इन विच आइसोलेटेड सेल्स समझती हैं, अलग कर दी जाती हैं जो, ठीक है। टिश्यूज ऑर्गन्स आर ग्रोन, मतलब उन्हें अलग करके इन विट्रो ऑन ए सॉलिड, इन विट्रो आईवीएफ बताया था ना, जो अलग ग्रो कराए जाते हैं। तो जो चीज अलग ग्रो कराई जाती है वो पहले आइसोलेट करी जाती है। आइसोलेशन की हिंदी होती है अलग रहना, कहते हैं ना इसका आइसोलेशन, आइसोलेशन नेचर है, आइसोलेशन है बंदा, ठीक है, अलग रहना। तो ये बोल रहा है से नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन, ए टेक्निक ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इन विच आइसोलेटेड सेल्स लीजिए, चाहे टिश्यूज लीजिए, चाहे ऑर्गन्स लीजिए, आर ग्रोन इन विट्रो ऑन ए सॉलिड लिक्विड मीडियम, चाहे वो कोई सा भी हो, कोई सा भी मीडियम हो, पर आप चाहे वो सेल्स हो, चाहे टिश्यूज हो, चाहे ऑर्गन्स हो, पहले आप उन्हें आइसोलेट करेंगे, फिर आप उन्हें किसी भी लिक्विड एंड सॉलिड मीडियम में ग्रो कराएंगे। एम आई राइट? एंड अंडर द कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट। एम आई राइट? तो किसी भी चीज को, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक सेल्स हो, टिश्यूज हो, ऑर्गन्स हो, उनको अलग करके किसी भी मीडियम में, लिक्विड मीडियम हो, सॉलिड मीडियम हो, आप उसमें कुछ भी मिलाइए, अलग से ग्रो कराना क्या कहलाता है? आपका टिश्यू कल्चर। डिड यू क्लियर? आगे नोट कीजिए, नेक्स्ट स्टार्ट। सिंगल सेल प्रोटीन, हेडिंग डालिए सिंगल सेल प्रोटीन, एससीपी, शॉर्ट फॉर्म एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। नोट कीजिए, स्टार्ट। इट इज ए नॉन कन्वेनियंशियल मेथड, it is non-conventional method of producing edible protein, from pure microbial cultures, from pure microbial cultures, or from dead or dried cell biomass। देखिए ये क्या बोल रहा है सिंगल सेल प्रोटीन में, लिसन टू मी केयरफुल्ली, कि इट इज ए नॉन कन्वेनियंशियल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिबल प्रोटीन। एडिबल प्रोटीन मतलब खाने वाली प्रोटीन, एम आई राइट? फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर, ठीक है, माइक्रोबियल कल्चर से खाने वाली प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, ठीक है, और फ्रॉम द डेड और ड्राइड सेल बायोमास से। फ्रॉम डेड और ड्राइड सेल बायोमास से मतलब क्या होता है शिवानी? कैन यू एक्सप्लेन इट? ड्राइड और डेड, सूखा, काम का नहीं, फॉसिलाइज्ड हो गया है, एम आई राइट? फॉसिल्स, ठीक है, गुड। न्यू लाइन से लिखिए, सिंगल सेल प्रोटीन इज ऑल्सो रिच इन, सिंगल सेल प्रोटीन is also rich in vitamins, vitamin B complex, comma minerals and fats, comma minerals and fats। न्यू लाइन से लिख दीजिए, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर, the microorganism used for the production of, SCP are as follows, SCP are as follows, fungi, yeast, 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 comma algae and bacteria। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बायो फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन,
बायो फोर्टिफिकेशन, ये क्या होता है नोट कीजिए। इट इज ए मेथड ऑफ, इट इज ए मेथड ऑफ क्रॉप ब्रीडिंग, it is a method of, it is a method of crop breeding to have higher levels of vitamins, minerals and fats. I repeat again, biofortification देखिए, it is the method of crop breeding to have higher level of vitamin, minerals and fats. Crop breeding क्या होती है शिवानी? आर्टिफिशियली ग्रो, क्रॉप ब्रीडिंग, वेरी नाइस। लेकिन बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है कि क्रॉप ब्रीडिंग इंक्लूडिंग द विटामिन, मिनरल्स एंड फैट्स, यानी कि आप जो खाद देते हैं खेतों को, एम आई राइट? फर्टिलाइजेशन, गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एनिमल हस्बेंडरी। बहुत प्यारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंडरी लिखिए, स्टार्ट। बहुत प्यारा टॉपिक है। इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, it is an agricultural practice of breeding and raising, raising, livestock like buffalo, cows, pig, horse, etc. न्यू लाइन से डेफिनेशन लिखिए। इनवर्टेड कॉमास बिगिन, एनिमल हस्बेंडरी कंट्रोल्ड, animal husbandry controlled cultivation management, controlled cultivation management and production of domestic animals, and production of domestic animals including improvement of qualities, including improvement of qualities considered desirable by humans by means of breeding, by means of breeding। एग्जाम्पल लिखिए इसका, तब समझ में आएगा आपको। 4 टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री होती है, देखिए आंसर में। फार्म एनिमल्स रिक्वायर, फार्म एनिमल्स रिक्वायर, फार्म में नहीं रहते हैं, फार्म तो सुनी होंगी ना। फार्म एनिमल्स रिक्वायर प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट सच एज, proper care and management such as shelter, समझते हैं ना, छप्पर, SHELTER, comma feeding, comma breeding and disease control, and disease control। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या निकल कर आया आपको? देखभाल करना, एनिमल्स की देखभाल करना, कंट्रोल्ड कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट, वेरी नाइस। एक बात बताइए, आप बोलते हैं आपके घर में भी एक मैनेजमेंट लागू हो रखा होगा, आपके पेरेंट्स ने लागू कर रखा है, एक मैनेजमेंट इन्फिनिटी में लागू है, एम आई राइट? एक मैनेजमेंट आपकी खुद की लाइफ में लागू है
कि हमें 24 घंटे में हमें चाहे कोई कितना पढ़ाओ, चाहे कितना खिलाओ, चाहे घुमाओ, पर हमें अपने लिए 1 घंटा निकालना है। वो आपका पर्सनल कोई आपका थिंग्स होंगी उसके लिए, एम आई राइट? तो लाइफ को आप मैनेज कर रहे हैं। इसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कंट्रोल्ड, यानी कि आपको कंट्रोल करके रखना है, कोई डिजीज उनको ना छू ले, आपको कंट्रोल करके रखना है एनवायरमेंटल फैक्टर से उनको, ठीक है, शेल्टर, आपको कंट्रोल करना है कि उनको टाइम पे भैया फीडिंग मिल जानी चाहिए, एंड द कंट्रोलिंग अबाउट ब्रीडिंग, एम आई राइट? चलिए नेक्स्ट, अगला नोट कीजिए फटाफट कोटेशन। एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे हेडिंग डालिए, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए एनिमल ब्रीडिंग। मैनेज करना है ना आपको, कैसे करना है, क्या क्या इंक्लूडिंग होता है वो लिखवा रही हूँ बस। देखिए एनिमल ब्रीडिंग में लिखिए ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स टू इम्प्रूव, एक लाइन आपको बता देगी बस कि करती क्या है। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स टू इम्प्रूव द डिजायरेबल क्वालिटीज, द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक, नेक्स्ट डालिए डेयरी फार्म मैनेजमेंट, बी हेडिंग डालिए डेयरी फार्म मैनेजमेंट, DAIRY, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। लिखिए प्रोडक्शन कॉमा प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया ना? सी हेडिंग डालिए पाउल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पाउल्ट्री POULTRY, पाउल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक, देखिए पोल्ट्री इंक्लूड्स नंबर ऑफ बर्ड्स स्पीसीज, पोल्ट्री फार्म, ये जो आपका चिकन आता है इसी में तो आता है ना, गुड। पोल्ट्री इंक्लूड्स नंबर ऑफ बर्ड्स स्पीसीज सच एज चिकन, ducks, 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 and fowls, FOWLS, fowls. Next, apiculture, apiculture, APICULTURE. Good. Apiculture deals with an apiculture deals with an artificial rearing of honeybees, HONE by honeybees, BEES, to obtain TO2, obtain bee products, BEB products like honey, wax, comma, pollens, etc. POLLENS, pollens, etc. तीसरा डालिए फिशरी, FISHERY, fishery. It deals with the catching, processing and fish farming and marketing of fish, and marketing of fish and other useful aquatic animals, and other useful aquatic animals such as prawns, 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 सुना होगा, crabs, etc. नेक्स्ट बेटा डालो सेरिकल्चर,
SERICULTURE, sericulture. Silk, very nice. Sericulture. It deals with rearing, REARING, rearing of silkworm and production of silk. And next, lac culture. Lac, LACK. Lac is a pink color. Lac is a pink colored resin, RESIN. समझते हो ना resin तो? Resin produced by dermal glands of female. Produced by dermal glands of female lac insect. Produced by dermal glands of female lac insects. एक बात बताइए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मुझे आपको पढ़ाना है, जैसे लिसन, स्टॉप राइटिंग, मुझे आपको पढ़ाना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मैं एक हिंट दे रही हूँ आपको, इनका डोसा, ढोकला, इडली, इनमें क्या कंट्रीब्यूशन होता है? चीज प्रोडक्शन, गुड। राइजोबियम होता है, सॉरी, फर्मेंटेशन, वेरी नाइस। वाइन्स में, ठीक ठीक, फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन अक्षता क्या होती है प्रोसेस? एक्सप्लेन। हाँ, फूल के ऊपर आ जाता है, जैसे जिसकी इडली बनती है ना, इसे हम इस तरह से पुश कर सकते हैं, ऊपर आ जाता है। यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है ना, फर्मेंटेशन। या फिर अगर देसी भाषा में इसको समझाया जाए, किसी चीज को फाड़ देना, एम आई राइट? सपोज करिए दूध फटना, फर्मेंटेशन, अक्षता राइट? दूध फटना, दूध में नींबू निचोड़ दो, समझ आ जाएगा। कुछ देर छोड़ दो, ऐसा ही आपको दिख जाएगा कि हाँ फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। ये डायरेक्ट प्रोसेस होती है, ठीक है ना। आप हेडिंग डालिए जरा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पता आपको पहले से है काफी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कल आपकी क्लास यही होने वाली है ना? डिड यू क्लियर? टाइमिंग आप बात करेंगे तो चेंज भी हो सकती है ना, बात करके जाएंगे आप लोग, ठीक है? तो सर मुझे मैसेज कर देंगे। हाँ बेटा, माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन, माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन, इसमें हेडिंग डालिए माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन। डोसा, ढोकला, इडली, by the process of fermentation, by the process of fermentation, and microbes as the source of food, am I right? And the microbes as the source of food, and the dairy products, DAIRY, and the dairy products also depends on the microbes, am I right? Also depends on the microbes. Good. Like curd, buttermilk, and cheese, Good. Next, role of microbes. कल आपके दोनों चैप्टर्स मुझे फिनिश करने हैं, हो जाएंगे, बहुत छोटे हैं। रोल ऑफ माइक्रोब्स बेटा लिख दीजिए, लास्ट हेडिंग है ये, इसके बाद हम ओवर करेंगे क्लास। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स,
are produced like are produced like alcoholic alcoholic beverages beverages comma organic acids vitamins growth hormones enzymes antibiotics etc. Good. ठीक है. Now we will discuss tomorrow about the half chapters of this and the last chapter of the biotechnology and other requirements from your side. ठीक है? It's okay. Let's go. See you tomorrow. Thank you so much. You also.